नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का एमसीक्यू जो चैप्टर है सादृश्यता परीक्षण। इसे आप लोग अच्छी तरह से देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। और इसका कुछ वीडियो पहले बन गया है तो उसे भी जाकर देखें, जिसमें यहाँ पर है कि अगर विशाल बौना से संबंधित है तो बुद्धिमान किससे संबंधित है, तो यह मूर्ख से, क्योंकि विशाल का पर्यायवाची विशाल का विलोम बौना होता है, तो बुद्धिमान का विलोम मूर्ख होगा। उसी प्रकार अगला कि पंजा बिल्ली का होता है तो खुर किसका होता है, तो खुर घोड़ा का होता है, तो दूसरा का ऑप्शन ए सही है। कार गैराज में रखा जाता है तो हवाई जहाज कहाँ रखा जाता है, तो हवाई जहाज यह विमानशाला में रखी जाती है, तो तीसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ढकेलना का मतलब खींचना, तो फेंकना का मतलब क्या होता है, तो फेंकना का मतलब उठाना, यानी यह दोनों विलोम शब्द हैं। यानी ढकेलना का मतलब खींचना, यानी ढकेलो फिर खींचो, यह विलोम शब्द है। तो फेंकना का विलोम क्या होगा, उठाना, तो चौथा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि फूल कली से बनता है तो पौधे किससे बनते हैं, तो पौधे बीज से बनते हैं, तो पांचवा का ऑप्शन ए सही है। आँख में निकट दृष्टि दोष पाया जाता है जो एक बीमारी है, तो दांत में क्या पाया जाता है, तो दांत में पायरिया पाया जाता है, तो दांत का रोग पायरिया है और आँख का रोग निकट दृष्टि दोष होता है। फिर अगला प्रश्न कि मछली गिल से सांस लेती है तो मानव किससे सांस लेता है, तो मानव फेफड़ा से सांस लेता है, यानी उससे वह नाक से सांस लेता है, लेकिन यह जो यानी नाक है वह फेफड़ा तक ही वायु जाती है जो सांस लिया जाता है, तो यह फेफड़ा इसमें आएगा। फिर अगला, हिंदू मंदिर में जाता है तो सिख कहाँ जाते हैं, तो सिख जाते हैं यह गुरुद्वारे में, तो इसमें नौवां का ऑप्शन ए सही है, तो इसमें ए। अगला, असम की राजधानी दिसपुर है तो कोहिमा की राजधानी नागालैंड है, तो 10वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सिंगापुर का जो धन है यानी जो रुपया है वो डॉलर है, जैसे कहने का मतलब सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है, उसी प्रकार जापान की मुद्रा एन होती है, तो 11वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि रविवार मंगलवार, यानी रविवार के 2 दिन बाद मंगलवार आता है, तो बुधवार के 2 दिन बाद क्या आएगा, तो बुधवार के 2 दिन बाद शुक्रवार आएगा, तो 12वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि इंक जो है कागज पर लिखा जाता है, इंक से कागज पर लिखा जाता है, तो चाक से किस पर लिखा जाता है, तो ब्लैक बोर्ड पर, तो 13वां का ऑप्शन सी सही है। अगला, इसमें मोमबत्ती रोशनी देती है, नहीं सर, हाँ, यानी मोमबत्ती रोशनी से संबंधित है, तो ताप किससे संबंधित है, तो ताप इसमें थर्मामीटर से संबंधित है, क्योंकि ताप जो है थर्मामीटर से मापा जाता है, तो इसमें 14वां का ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, 15वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है यानी राजभाषा है, तो उसी प्रकार मराठी कहाँ बोली जाती है, तो मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में, तो 15 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय की जांच करते हैं तो जंतु विज्ञान क्या करते हैं, तो जंतु विज्ञान जानवर की जांच करते हैं, तो 16वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि मणिक लाल, यानी मणिक लाल होता है तो नीलम कैसा होता है, तो नीलम जो है वह सफ़ेद होता है, तो 17वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि अंधकार चिराग से संबंधित है, यानी यह विलोम है, अंधकार चिराग से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन में बताना है कौन किससे संबंधित है, तो प्यास पानी से संबंधित है, जैसे अंधकार को चिराग दूर कर देता है वैसे प्यास को पानी बुझा देता है, तो इसमें 18वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि मछली सोल, यानी मछली सोल से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन देकर बताना है
कि कौन किससे संबंधित है, तो शार्क स्कूल से संबंधित है। तो 19 का ऑप्शन इसमें बी सही है। यानी मछलियों के समूह को शोल कहा जाता है, उसी प्रकार शार्क के समूह को स्कूल कहा जाता है। तो यहाँ पर यह सही है। अगला प्रश्न, चतुर्दशपदी कविता होती है, यानी चतुर्दशपदी कविता, तो कविता फिर यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है हत्या और अपराध से। तो इसका यह सही है ऑप्शन।